मैं सरपंच उदय सिंह, गांव खानपुर खुर्द। हमारे गांव का इतिहास जो है, चित्तौड़गढ़ से बुजुर्ग बताते हैं कि चित्तौड़गढ़ से निकासी हुई और चित्तौड़गढ़ से चल के वो दिल्ली जाके बसे। और दिल्ली से जब यहाँ इधर चले तो जूझा नाम का था हमारा कोई वर्द बूढ़ा आदमी बुजुर्ग, उसने आके झज्जर बसाई और झज्जर से निकासी करके गोमी टिब्बा पर आके बसे। और गोमी टिब्बा से खानपुर कला, खानपुर खुर्द, ये हमारे गाँव बसे। तो वहाँ बड़ा भाई बसा था इसलिए वो खानपुर कला है, और यहाँ छोटा भाई बसा था, ये खानपुर खुर्द। तो ये इतिहास लगभग 800 साल पुराना इतिहास है। हमारे गांव में एक बार 90 में एक अकाल गिरा था, जिसमें हमारे गांव का एक केसरिया होता था, जो कि अकाल की वजह से वो गांव में खाने पीने की तंगी के कारण वो अपना सामान बैलों की गाड़ी के अंदर लाद के और वो चल पड़ा था कि मैं यहाँ पे अभी रहूँगा नहीं, कहीं दूर जाके खाना कमाना होगा। वो अपने परिवार को साथ लेकर के बैलों की गाड़ी में पूरा सामान रख के और वो गांव को छोड़ने के लिए वो चल पड़ा था। जब वो गांव की सीमा के ऊपर पहुंचा तो आसमान परमात्मा का कोई ऐसा चमत्कार हुआ कि आंधी और बरसात शुरू हो गई। बहुत ही मूसलाधार बरसात हुई, जिसकी वजह से उसने गाड़ी को वहीं रास्ते के अंदर ही रोक दिया था। वहाँ रास्ते के अंदर रुके रुके गाड़ी बरसात होती रही, लेकिन खूब बरसात हुई। कोई उसको पुराना मटका समझो या टोकना बताते हैं पूर्वज। जैसे उसने हाथ लगाया तो वो पानी के कटाव से वो बिल्कुल ओपन आ गया था। क्या आवाज़ आई थी, अगर तू इसको ले जाना चाहता है तो इसमें से आधा धन धर्म में लगाना होगा और इसका एक मंड बनवाना पड़ेगा जो कि मंदिर रूप होगा। तो उसने बोल दिया, अभी ठीक है, मैं बनवा दूँगा।
पानी पड़न लग गया, जो टन टन पड़ी वो टोकना पागा। फिर वो लेके आगा, भाई दादा गोगा तेरी माड़ी चढ़वाऊँगा, जो टोकना मेरी गाड़ी में धरवा दे। फिर उसने भाई इतनी करामात थी, नो टोकना गाड़ी में धरवा दिया। वो बूढ़ों को वो बनाने लगे तो उसकी नाड़ पाट गई। फिर ने बोले माड़ी नहीं चढ़वाई मेरी, बोलो साहब गाँव तक आयो मरा था, फिर माड़ी चढ़वाई। कबड्डी जो है खानपुर खुर्द का सबसे फेवरेट गेम रहा सदा से। खानपुर खुर्द की टीम इससे पहले जो हरियाणा स्टाइल कबड्डी से हम बड्डी कबड्डी करते हैं, उसमें इस एक क्षेत्र में सबसे बेस्ट कबड्डी टीम खानपुर खुर्द की होती थी। नाम तो कृष्ण पहलवान खानपुर खुर्द, और शौक था इसलिए ये प्रोग्राम। हमारी खुद की ज़मीन है और बच्चों के लिए फ्री सेवा दे दी। दीपेंद्र भाई से मिले, सांसद है जो हमारा रोहतक से, उन्होंने कुछ 8 लाख रुपए दिए, हाल की शुरुआत कर दी। बाद में फिर हमारा वो रविंदर की माता जी हैं अमरावती सरपंच, उन्होंने मैट दिया, हमारी सहायता करी। बाद में ये सरपंच है उदय भानु मुन्ना, इसने भी बहुत, गांव वालों ने भी हमारी बहुत सहायता करी। 2 लड़की तो इंटरनेशनल होली, एक थाईलैंड गई थी, एक जापान गई थी। तो नेशनल भी होली 2-3 बच्चे, एक तो भर्ती हो गया नेवी में, एक ये जगदीप है इधर प्रैक्टिस कर रहा है, और स्टेट तो कई बच्चे खेल आए, इंटर कॉलेज भी खेल आए कई बच्चे। तो ऐसे करके बच्चे लग रहे हैं। CLP से कोच लगवा दिया, सज्जन सिंह मंदोला कोच भी आता है। CLP ने गोद ले लिया इस अखाड़े को। तो ऐसे है, कुछ ज़रूरतमंद बच्चों को देते भी हैं वो, बादाम होया, ट्रैक सूट होया, कुछ और सामान अखाड़े, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ते। और सुबह शाम हम आते हैं, हमने तो सारा टाइम यही लगाया रखा है, घर का कोई काम नहीं करते। ये कोई बच्चा निकल जाए तो अच्छा है। हमारी जो ज़िंदगी है हमने कुश्ती के लिए समर्पित कर दी।
हमारे गुरु जी हैं जो करवाते हैं, कृष्ण पहलवान जी हैं, हमारे कोच साहब सज्जन कोच हैं, वो हमको सिखाते हैं, उनको फॉलो करते हैं। दिन में क्या करना है, किस टाइम पे सोना, किस टाइम पे खाना है, अच्छा डिसिप्लिन में रहना है। तो ये मेन बात है कि पूरा दिन डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा सर। मेरी पर्सनल चॉइस तो यही है कि जो अभी फिलहाल चल रहा है बजरंग पुनिया, उसको फॉलो किया जाए। बेटी उठाना ले खाली दवाता ये मतलब बेटी उठाना ले खाते बनाई पगड़ी बांध गोचतर सुदान। मजा सा आ गया। मारो नाम तो दीपांशु है, बेटा तो पिट्ठू खेल की चीज आ गया। मेरा नाम उज्जवल है, पिट्ठू खेलन में बहुत जी सा आ गया। जो रामफल की बैठ गिंडी घाता जिस तरह के भाई न्यू जगह जगह वो बना ली वो कुंडली और उस जगह तो बगाई गिंडी, तो जिसका घाता में चली गई, मतलब वो घाता छोड़ की जब मारन चला गया और वो घाता में पा धर दिया, तो न्यू समझ ले जनो आज का लिया चार लीजन या क्रिकेट अग भाई तो पर ऐसी होती वो घाता में पा दे दिया तो वो हार गया, मतलब न्यू होया करता वो घाता गिंडी।
मेरा हस्बैंड का नाम शहीद राम किशन है और उन्होंने देश की सेवा करते हुए 19 मई 2004 को शहीद हुए थे। उन्होंने हरियाणा का गांव खानपुर खुर्द है और उन्होंने अपने गांव का नाम रोशन किया। आज मेरे हस्बैंड पर मेरे को गर्व है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा हस्बैंड है वो भी देश की सेवा करते करते शहीद हो गए थे और उसी के पैरों पे चलते हुए मैं ये सोच रही हूँ मैं भी कोई सेवा करूँ। तो मेरी आंगनबाड़ी वर्कर बहनें हैं, ज़्यादातर वर्कर हेल्पर भी औरत हैं, 70% मेरे विभाग में, उनकी सेवा में मैं लगी हुई हूँ। तो आज मेरे को बहुत गर्व है। मेरा नाम है राम प्यारी और उसका पिताजी को नाम से दलीप सिंह और उसको नाम से कैप्टन नरेंद्र सिंह। वो डायरेक्टर वो भर्ती हुए थे। गाम तो खूब प्यार थो। न्यू कहा तो मैं थोड़ा सा जन्म अगली पोस्ट पर चले जाऊँ तो मेरा बालकान भर्ती करवा दूँगा। उनको जो कर चालो जब घनी ब्याह या जावा है यार ब्याह भाई उसने करवाया कोई। राम जी देखा तो पर न क्यों बालक कहीं का दुखी कराया। कहानी तो जो बननी हो है बात तो बनाए होशियार तो पढ़न में। मारा मुकेश ने कहा कि त्यों डोड़ किताब थी इसी मोटी मोटी न्यू कहा तो मुकेश ले तू बूझिए मेरे ताई तो नहीं बोली मचा कितना तो बूझो उतना ही बता दिया कर तो इतनी सारी याद रहा करती हूँ। पढ़ाई होशियार तो जद्दे तो डायरेक्टर लगे। मेरा नाम अजीत सनो महेंद्र सिंह। ये समाधि मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी शेर सिंह की है, जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस की आज़ादी फौज में भाग लिया। इन्होंने देश के लिए अपने खून से भी ज़्यादा प्यार नहीं, देश से ज़्यादा प्यार करते थे। इन्होंने सिंगापुर की लड़ाई में भी भाग लिया, जो आज देश के लिए अपने शरीर को छोड़ के फिर भी अपना देश को मानते हैं। हमारे को गर्व होता है हमारा दादाजी ने देश के लिए इतना सब कुछ किया, तो हमने हमारा भी इतना बनता है कि हम भी कुछ देश के लिए करें। हमारे दादाजी हैं, इन्होंने हॉकी टीम में भी भाग लिया। 1955 में ऑस्ट्रेलिया की टीम में भाग लिया और वहाँ पे भी इन्होंने सहयोग दिया। नट आगे राजा राज करता था तो नटों ने जो है उनसे कहा राजा जी हमें जो है थोड़ा सा खेल दिखाने दो। राजा ने इजाज़त दी। नटों ने खेल शुरू कर दिया। अब नटनी तो ऊपर चढ़ के बांस के ऊपर घूमने लगी और नट जो है वो नीचे से ढोल बजाता रहा। 2-3 दिन तक खेल चलता रहा। नटनी ने कहा, नटनी बोलते हैं अपने नट को राजा के बंद कर दे बाजा, इस गांव में 1 पैसा कोई देने वाला नहीं है। तो उसने कहा नीचे से, रानी बंद कर बाणी, सारी गई थोड़ी रही ये भी बीती जा, अब ताल भंग मत करे, खेल पूरा ही दिखा। ये गांव की चौपाल है। पूरा गांव नाक्कल छोड़ना होया करता है, झोटा छोड़ना होया करता, या कोई और ग्राम सा फैसला होया करता, वो पूरा गांव का इकट्ठा होकर पूरा फैसला कराया था। सारा गांव ना मान्य होया करता, वो फैसला मान्य होया करता। पूरा कोई झूठ बोलनी नहीं चढ़ा तो सच्चा नहीं होया करता। चप्पल काट के भीतर जाया करता, लोग आई पूरा घूमट काट के लकड़े आती, वही उसका घूमट काट के नहीं चल जाता। मैं एक दिन बूझ बैठे, मेरी माता ने मको क्यों तू आऊरा तो घूमट क्यों काट, कोई मानत नहीं। बोले बाबू तेरा बाप का फैसला हुआ था दादा उतार, तो उन्होंने लोग आए को फर्ज नहीं उड़ा कर उगाड़े मुझा, ये फैसला हुआ था। धुलंडी का या होली का वह पूरा आऊँ और पूरा जमी की खेल 5 बजे था। भाईचारा की एक बढ़िया जगह है यार। काम उसने शुरू करी थी रामलीला, ये बहु दुकान थी पेतल की, उस्ताद ना मार दिया उसने, डांट रखी थी रामलीला करे।
वो बेदल ना कि वो भिन्ना है भीतर जमात जमा भाई रामलीला शुरू कर दी, बहुत तगड़ी रामलीला हुई। फिर लोग बाग देखने लगे, लोग का रिस्क होगा, फिर लोग बाग पैसा सारो देने लग गया, फिर मंदिर को सारो होगा। मैं जी साहब को यार पकड़ दी होने का देर दूर चूस काट दी जो काम है पूरे फ्री सेवा। जब 47 में हिंदू मुस्लिम यहाँ से बाहर गए आए, उस टाइम पर हमारे गांव ने बहुत लोगों की मदद करी थी। ये जौलरी पास में मुसलमानों का गांव है, उसमें से हमारे गांव के बहुत बुजुर्ग बच्चे इधर उधर छोड़ के आए, कोई किसी के साथ जाती नहीं, प्रेम भाव बहुत था। प्राइमरी स्कूल जब बनायो जब छोटा बालक था, हम गया था छांद में पट्टन खातर, छप्पर बोलते हैं जी, छप्पर बोल रहा है, और उसमें भी गंबा दिखा था। गंबा मतलब उसके अंदर गट्टे थे, सुराख, फूस ऊपर टूटे हुआ था। हम मंदिर में बैठाया पहली क्लास में, स्कूल की चढ़ाई हुई, गांव ने चंदो करे भजनी ले आया, प्रचार करवाया, तो उसमें ओसरा लाग, लेकिन उस स्कूल को भरत हम करनी आया। काम को माहौल ऐसा था भाई, एक दूसरा मिलजुल के रहा करता, एक दूसरा का सुख दुख में शामिल रहा करता, किसी का कोई दिक्कत होगी तो भाई पूरा गांव खड़ा हो जाता। हमारा ये मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, इसकी मरम्मत 1985 में हुई थी। इस मंदिर में हमारे लोगों का बहुत अच्छा बर्ताव है। सभी गांव के लोग हर एक प्रोग्राम में यहाँ पर शिव जी का मंदिर है, भोग मारने के लिए आते हैं। कोई भी बात त्योहार हो, यहाँ पर सभी लोगों का अच्छा लगाव है। पूरा गाँव का सहयोग से काम चल जाए, पूरा गाँव की पूरी मदद है। मंदिर के लिए हर आदमी दान देने के सब तैयार है, सबका बढ़िया रिलेशन है, सबकी मनोकामना पूर्ण करता है। शिव जी का मंदिर है बहुत पुराना। खानपुर खुर्द गांव का हर युवा आने वाले समय में न सिर्फ देश में बल्कि पूरे विश्व में गांव का नाम रोशन करेंगे। इसी कामना के साथ मैं महावीर राधा जांगड़ा पूरी फिल्म यूनिट की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।